फ्रेंड्स, आज ये खूबसूरत सा मोटिव हम लेके आए हैं जिसे हम कुर्ते में बनाने वाले हैं। इसमें जो स्टिचेस हमने यूज़ किए वो हम दिखाएंगे। सुई जो यूज़ की है वो एक नॉर्मल सुई है, बड़े छेद वाली। सबसे पहले जहाँ हमें एम्ब्रॉयडरी करनी है वहाँ उस हिस्से को हम फ्रेम में इस तरह से फंसा लेंगे। हमने यहाँ बहुत ही बेसिक स्टिचेस यूज़ करी है जो हम आपको दिखाएंगे। इस तरह से देखिए, इसमें बहुत सारी पत्तियाँ हैं, फ्लावर है, डंडियाँ हैं, सबको हम स्टिच करेंगे। कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले हम इस तरह से एम्ब्रॉयडरी फ्रेम में अपने कपड़े को कड़ा कर लेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे डबल धागा यूज़ किया है ग्रीन कलर का। हम ग्रीन कलर का 2 स्ट्रैंड्स वाला धागा ही सभी पत्तियों को लिए यूज़ करेंगे। ये पत्ती जो है ये थोड़ी सी दूसरी तरह से बनेगी, तो हम आपको ये बना के दिखा रहे हैं। हमने यहाँ 2 स्ट्रैंड्स लिए हैं, सिर्फ 2 धागे ही हैं। सिंपल सिल्क थ्रेड यूज़ किए हैं हमने यहाँ पे। इसके बाद देखिए, बीच में हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इस तरह से थोड़ी दूर पे से हमने एक स्टिच लेना है। ये देखिए, हमने टॉप पे से सुई को निकाला था और फिर एक स्टिच ली, फिर इस डायरेक्शन में एक स्टिच ली। इस तरह से इस लीफ को हम आधे हिस्से को पहले बनाएंगे और आधे बचे हुए हिस्से को बाद में। इसीलिए हम आपको ये लीफ बना के दिखा रहे हैं कि आप समझ पाएँ कि अगर सपोज़ ऐसी रोज़ जैसी लीफ कहीं बनानी हो तो किस ढंग से बनती है। ये हम जो यूज़ कर रहे हैं स्टिच, ये रोमानियन स्टिच है। इसमें सिंपल इधर से लेना है, धागे को खींचना है, इधर से लेना है, धागे को खींचना है। तो इस तरह रोमानियन स्टिच से 2 बार में ये हमारी हाफ ऑफ करके लीफ रेडी हो जाएगी। सभी लीव्स हमने जो यहाँ यूज़ किए हैं सभी 2 स्ट्रैंड से ऐसे ही बनाई है। जैसे यहाँ पर हम 2 बार में एक लीफ को कंप्लीट कर रहे हैं, वो पूरी लीफ हम जो बाकी की लीव्स हैं वो एक ही बार में हमने पूरी कंप्लीट कर दी है। वहाँ पे हमने 2 बार में नहीं करी है। जैसे आप देख पा रहे होंगे नीचे ग्रीन कलर की लीफ बनी हुई है थोड़ी सी, वो भी सिर्फ एक ही बार में पूरे में बना दी है। इसे 2 बार में नहीं, यानी हाफ हाफ में नहीं बनाया। तो इस तरह से हमें हाफ हिस्सा इसका कंप्लीट करना है। हमने यहाँ शेडेड धागा लिया है, आप चाहें तो कैसा भी धागा अपनी पसंद का लगा सकते हैं, किसी भी कलर के कपड़े के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हमें आधी लीफ अपनी ये कंप्लीट कर लेनी है, ऐसे कटाव देते हुए। इस तरह हमने ये आधी लीफ बना ली है। अब बाकी की बची आधी लीफ बनाएंगे, वो देखिए आप ध्यान से। हम सबसे पहले जैसे हमने यहाँ से धागे को नीचे कर लेंगे, नीचे से दिखाते हैं कि कैसा ये दिखेगा। ये देखिए, एकदम कम धागा ही पीछे आता है। फिर बीच वाली जो लाइन है उसमें से धागे को गुजारते हुए निकालेंगे, जिससे कि ये लंबा धागा अगर ऐसे ही गुजार देंगे तो कहीं फंस के टूट सकता है। तो इस तरह से हमने धागे को निकाल लिया और उसके बाद हमने जैसे बची हुई आधी पत्ती बनाई थी वैसे ही ये भी वैसे ही बनाएंगे। ये देखिए, थोड़ा इधर से लेना है और थोड़ा ऐसे। ये देखिए, ये याद रखना जो लूप बनता है हमारा, उस लूप के अंदर में से सुई को खींचना है। ये देखिए, ये लूप बन रहा है, लूप के अंदर में से सुई लेना है और जैसा जैसा पत्ती में कटाव है उसी हिसाब से इसे बनाते जाना है। तो ये हमने रोमानियन स्टिच से कैसे 2 पार्ट्स में हम लीफ बनाई है वो आपको दिखा दिया। रोमानियन स्टिच से ही सारा ज़्यादातर इसमें इस मोटिव में यानी इस नमूने में जो वर्क है वो ज़्यादातर सब रोमानियन स्टिच से ही है। येलो रंग का सारा वर्क जहाँ भी हमने किया है प्लस ग्रीन रंग का वो ऐसे ही है। देखिए, ये पत्तियाँ भी ऐसे ही बनेंगी। इसमें हम हाफ ना करके पूरा एक बार में ये देखिए बनाते गए हैं। ये रोमानियन स्टिच से ही ऐसे ही सारी ग्रीन कलर की लीव्स हमें बनानी है। इसके अलावा 2 भाग में बनी है, बाकी सब लीफ एक ही बार में बना ली जाएंगी। तो इस तरह से हम करके आपको दिखाते हैं। बाकी का आगे की स्टिचिंग यानी आगे की कढ़ाई कैसे करने वाले हैं वो हम आपको दिखाएंगे। देखिए, हमने ग्रीन कलर का सारा काम कंप्लीट कर लिया है जो कि रोमानियन स्टिच से था। येलो कलर का भी लगभग कंप्लीट कर लिया है जो रोमानियन स्टिच से है।
तो इस तरह से रोमानियन स्टिच हम बनाते गए। देखिए आप देख सकते हैं कि थ्रेड के डायरेक्शंस कैसे हैं। जब अब आप इसे एक बार धो के प्रेस कर लेंगे तो ये थ्रेड एकदम जम जाते हैं, तो ये और अच्छे से दिखते हैं। तो देखिए अब हम आपको दिखाएंगे कि ये जो हमारे स्टेम है ब्राउन कलर की, वो कैसे बनाई है। ये ब्राउन कलर की स्टेम के लिए ये देखिए रोमानियन स्टिच ही यूज़ कर रहे हैं हमने, वहाँ से निकाली। और तिरछी कभी भी इसमें सीधी नहीं लेंगे, क्योंकि सीधी लेंगे तो बिर्रापन सा रहता है। तिरछी ही लेंगे और यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। हमने देखिए 2 स्ट्रैंड्स यहाँ पर भी यूज़ कर रहे हैं हम। इस तरह से तिरछा लिया। आप 2 या 4 स्ट्रैंड्स कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपको थिकनेस कितनी चाहिए है उस पर डिपेंड करता है। और इस तरह से रोमानियन स्टिच स्टेम में थोड़ी सी तिरछी बनाई जाती है, जिससे कि लास्ट में जब ये पूरा भर के आता है तो बिर्रापन यानी कहीं पर छिछलापन नहीं दिखता है और पूरा अच्छे से फिल्ड दिखता है। तो इस तरह से ही हमें बनाना है सारे ब्राउन कलर की। आप चाहे तो डार्क ग्रीन से ही बना सकते थे, बट हमने यहाँ पे कई कलर्स यूज़ किए हैं, तो वो ऐसे ही हमें पूरा बनाना है। स्टेम जितने भी स्टेम हैं, जहाँ तक अमियाँ हैं, उसकी डिज़ाइन के चारों ओर भी हमने ब्राउन कलर यूज़ किया है। तो वो भी सब ऐसे ही हमें सारा ग्रीन कलर आपको दिखा दिया कैसे कंप्लीट करना है, और ब्राउन कलर भी ऐसे ही कर लेना है। बहुत ही आराम से ये बनेगा। तो इस तरह से देखिए ये तिरछा तिरछा करते जा रहे हैं हम। डायरेक्शन एक ही रखना है हमेशा, ये ध्यान रखना है। और पूरे ब्राउन स्टेम्स हमें ऐसे ही बना लेने। अब हम यहाँ पर कैसे बनेगा वो दिखाएंगे, फ्लावर कैसे बनेगा वो आपको दिखाएंगे कि लीफ और पेटल्स वगैरह कैसे बनेगी वो देखिए। तो अब हम फ्लावर की तरफ चलते हैं। तो फ्लावर के लिए हमने येलो कलर का धागा लिया। यहाँ हमने 4 स्ट्रैंड्स यूज़ करने जा रहे हैं। सिंपल, ये भी हमारा जो रेशम का थ्रेड है वही है। हमने यहाँ से नीचे जो मोटिव है वो वहाँ से स्टार्ट किया है। हम यहाँ पर उल्टी बखिया यानी बनाने वाले हैं। इसको देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा पीछे जाके इस तरह से बनाते जाते हैं। स्टेम स्टिच है ये। इस तरह से ये याद रखिएगा, सुई का डायरेक्शन निकालते टाइम हर बार हमें एक तरफ रखेंगे। यानी अगर हम बाईं तरफ करके सुई निकाल रहे हैं तो बाईं तरफ रखना है, और अगर हम दाईं तरफ करके सुई निकाल रहे हैं यानी खींच रहे हैं तो हमेशा दाईं तरफ करके करना है। तो इसी तरह से लेफ़्ट और राइट जिस भी डायरेक्शन में आप सुई को खींच रहे हो वो ध्यान में रखते हुए इस तरह से ये स्टेम स्टिच बनती है। हम इसमें स्टेम स्टिच कई जगह यूज़ करेंगे, अभी हमने आपको एक जगह करके दिखा दिया। इसके बाद आपको और एक बार और करके दिखाएंगे जब हम पिंक कलर से आउटलाइनिंग करेंगे। और इसी तरह से आपको ये, यानी हमने रोमानियन स्टिच यूज़ की है और उसके बाद हमने यूज़ करी है ये स्टेम स्टिच। रोमानियन स्टिच जितनी भी हमारी लीफ है, स्टेम है या मोटी डाली है, वो सब हमारी रोमानियन स्टिच से थी। ये हमारी स्टेम स्टिच हो गई और इस तरह से हम इसे कंप्लीट कर देंगे। और फिर हम यहाँ पेटल की तरफ चलेंगे। ये देखिए ये तो हमारा बन गया पेटल। हमें सिंपल रोमानियन स्टिच से ही बनाने हैं ये। इस तरह से जब ये पेटल्स बन जाएंगी तो बाहर के सेपल्स कैसे बनेंगे वो भी दिखाएंगे। वो सिंपल स्टेम स्टिच इस तरह पूरा ये हमें बनाना है। अब हम आपको फ्लावर बना के दिखाएंगे। देखिए फ्लावर एक हमने बना लिया है, उसका लुक देख लीजिए। इसमें हमने यहाँ फ्रेंच नॉट भी यूज़ करी है। ये देखिए फ्रेंच नॉट, या आप इसे रोज़ स्टिच भी मान सकते हैं, छोटे छोटे रोज़ बनते हैं। उसके लिए हमने 6 स्ट्रैंड धागा लिया है, पूरा 6 स्ट्रैंड हमने डाल लिया है और उसमें नॉट लगा लिया। अब हम आपको बना के दिखाते हैं कैसे बनाना है। देखिए ये पेटल्स के अंदर आपको 2 लाइंस दिख रही होंगी। इन 2 लाइंस पे ही हमें रोज स्टिच यानी फ्रेंच नॉट बनाना है। इस तरह से यहाँ पे आपने देखा ही इस फ्लावर में भी वैसे 2 लाइन बनाएंगे। तो इस तरह से हमने पूरे 6 स्ट्रैंड खींच लिया और फिर देखिए इस तरह से धागे को 3 टाइम हमें अपनी सुई पे लपेटना है और वहीं पे जाके इंसर्ट कर देना है सुई जहाँ से हमने निकाली तो उसके पास में से एकदम, और फिर धीरे से सुई को अंदर को खींच लेना है। तो देखिए अभी हम आपको दिखाते हैं इसका लुक कैसा आएगा। धीरे से इस सुई को खींच लेते हैं अंदर को
ये छोटा सा फ्रेंच नॉट या रोज़ बड जैसा दिखता है। इसी तरह से हम 2 लाइंस यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ये हिस्सा हमारा इसी तरह से पिंक रोज़ यानी इस तरह से 3 टाइम हम रैप करेंगे, रोटेट करेंगे और उसके बाद हम अंदर को इंसर्ट कर देंगे अपनी नीडल को। थोड़ा सा जेंटली करना है इसे। ये देखिए पूरा ऐसे ही यहाँ 2 लाइन हम बना लेंगे और उसके बाद यहाँ आउटलाइन भी करेंगे। देखिए हमने फ्रेंच नॉट की 2 लाइंस बना ली हैं, कितनी खूबसूरत यहाँ पर दिख रही हैं। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि स्टेम स्टिच से कैसे आउटलाइन करेंगे हम इस फ्लावर में। तो देखिए सिंपल स्टेम स्टिच बनाएंगे हम। ये देखिए इससे पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं स्टेम स्टिच कैसे बनती है। तो वैसे ही हमने स्टेम स्टिच सुई को हमेशा एक ही डायरेक्शन में निकालते हुए बनानी है और आउटलाइन करके जैसे जैसे इन पेटल्स में कटाव है यानी जहाँ पे उभरे हैं उस जगह उभरी लाइन बनेगी और जहाँ पे थोड़ा सा दबे हुआ है वहाँ पे इसे इस तरह से देखिए हमें घुमाना भी है तो घुमाएंगे तो छोटे छोटे स्टिच लेंगे स्टेप स्टिच और इस तरह से पूरी आउटलाइन ले लेंगे। इसके बाद जो बाहर वाले सेपल्स हैं इसमें येलो कलर से ऐसे ही हम बनाएंगे। इस तरह से देखिए बहुत ही खूबसूरती से सिर्फ 3 स्टिच की मदद से ये मोटिव कंप्लीट हो गया जो कि बिगनर फ्रेंडली है। अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे है नए तो सब्सक्राइब बटन दबा